बुद्ध के उपदेश तैयार करना जो कि धर्मांतरण करने वाले का नियमित साथी बनेगा। पहला सबसे जरूरी कह रहे हैं कि पाली में लिखे गए धार्मिक ग्रंथ के 73 खंड हैं और आम लोग वो नहीं समझ सकते हैं, तो इसलिए छोटी पुस्तिका तैयार करना जिससे कि लोग, और साधारण भाषा में, पाली नहीं समझता है कोई। जब पंचशील पाठ करते हैं तो खाली लोग उच्चारण करता है, समझता नहीं उसमें क्या लिखा बोला जा रहा है। साधारण शब्दों में कह रहे हैं कि बाइबल नाम की छोटी पुस्तिका में यीशु मसीह के संदेशों को समेट कर ईसाईयत का प्रचार पूरे दुनिया में हो गया। इतनी सी बाइबल। उससे आगे इंपॉर्टेंट बात, और जो कि मैं कई जगह जाता हूं, मैं देखता हूं जो हो रहा है वही बाबा साहब लिखे, कि बुद्ध का जब विचार का जब तैयार करें पुस्तिका, तो उसमें उसके जो फिलॉसफिकल पार्ट है, जो दार्शनिक पहलू हैं, उससे ज़्यादा सामाजिक और नैतिक शिक्षाओं पर बल दिया जाए। अब तक जो बल है वो किस चीज़ पे है? अभिधम्म पिटक पे है, दर्शन पे है। तो आम लोग, ये माताएं बहनें, दर्शन कहाँ से समझेंगे? उनके सामाजिक और नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। अगर इस तरीके से नहीं किया गया और सिर्फ दर्शन पे ध्यान दिया गया तो यह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे घातक होगा। ये बाबा साहब बोले। आगे कह रहे हैं कि ईसाईयत में बैप्टिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। जब कोई ईसाई बनता है, ईसाई बनता है तो उसमें बैप्टिज्म होता है, जिससे पता लगता है कि आप ईसाई बन गए। बोले बुद्धिज्म में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए एक आदमी बुद्धिस्ट बन भी जाता है तो कब छोड़ के चला जाता है पता नहीं लगता है, कि सिर्फ पंचशील का उच्चारण कर लेना काफी नहीं है। धर्मांतरण के संबंध में जो कुछ संस्कार है वो सिर्फ भिक्षु बनने और संघ में चले जाने तक सीमित है। किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को यह एहसास कराने के लिए, अनुभूति कराने के लिए कि वह अब हिंदू नहीं रहा और एक नया मानव बन रहा है, इसमें कई अन्य चीज भी शामिल की जानी चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि साधारण उपदेशकों की नियुक्ति करना, जो घर घर जाकर बौद्ध तथागत के विचार का प्रचार प्रसार कर सके और यह देख सके कि लोग धम्म का कितना पालन कर रहे हैं। इन साधारण उपदेशकों को वेतन जरूर दिया जाए, सैलरी, इसको वेतन दिया जाए। और दूसरी बात, उसकी वो शादीशुदा होना चाहिए। साधारण उपदेशक शादीशुदा होना चाहिए, उसको वेतन दिया जाना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि एक बौद्ध धार्मिक केंद्र की स्थापना करना, जहां उपदेशक बनने के इच्छुक व्यक्तियों को बौद्ध धर्म तथा अन्य धर्मों की तुलनात्मक शिक्षा दी जाए। हम कई जगह देखते हैं, चाहे रविदास आश्रम हो, चाहे बुद्ध विहार हो, कई जगह या अंबेडकर भवन हो, वहां पे किराए पे लगता है, जबकि उसका पर्पस कुछ और था। वो भी लगे कोई नहीं, लेकिन रिसोर्स जनरेट हो, लेकिन रिसोर्स जनरेट करके उसका पर्पस था स्कूल कॉलेज खोलना, आगे बढ़ाना, रिसोर्स जनरेट करने के बाद। प्रत्येक रविवार को बुद्ध विहार में सामूहिक पूजा का प्रावधान करना, जिसके बाद उपदेश का एक सेशन हो, एक सत्र हो। 4 नगरों में, इसमें से सोच लीजिए कौन कौन काम हुआ है। पैसे की कमी नहीं है, बोल देंगे अभी राणा साहब को कि टिकट दिलाना है लोकसभा का, पता लगा कि 4 करोड़ रुपया लेके पहुंच गए। पैसे की कमी नहीं है। क्या ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए साहब लोग यहाँ बैठे होंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बोलेंगे 50 लाख लेके पहुंच जाए, लेकिन स्कूल कॉलेज खोलने में थोड़ा हाथ पीछे खींचते हैं। 4 नगरों में, मद्रास, बंबई, नागपुर और दिल्ली में बड़े बड़े मंदिरों और विहारों का निर्माण करना, और मद्रास, नागपुर, कलकत्ता और दिल्ली में स्कूलों और महाविद्यालयों, कॉलेज का निर्माण करना। कितने कॉलेज खुले हैं 50-60 साल में, ये आप तय कर लीजिए।
हमको लग रहा है बाबा साहब सिद्धार्थ कॉलेज या मिलिंद कॉलेज बनाए थे, वो भी ठीक से नहीं चल रहा होगा। ये महाराष्ट्र के साथी यहाँ पे बैठे हैं, वो बता सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि कैसे प्रचार होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं थोड़ा सा लंबा आपको ले रहा हूँ, ज़्यादा समय ले रहा हूँ। कि बुद्ध धर्म के विषय में निबंध आमंत्रित करना, और निबंध है ऐसे राइटिंग कंपटीशन, सभी धर्म के लोगों को आमंत्रित किया जाए और उसमें से जो 3 जो है विजेता, ऊपर से 1 2 3 उसको पुरस्कार दिया जाए, जिससे बौद्ध धर्म के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। फिर कहते हैं बौद्ध मंदिर और विहार इतने विशाल होने चाहिए कि दूर से देखने में ही लगे कि वहाँ कुछ हो रहा है, स्पेशल हो रहा है। उसके आसपास में स्कूल कॉलेज होने चाहिए, क्योंकि वे उसके पूरक हैं, अनुपूरक हैं। वहाँ से फीस आएगा तो बौद्ध विहार भी चलेगा और साथ साथ युवा युवतियों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी होगा। हम लोग नहीं खोले यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं खोले, जिसके कॉलेज में स्कूल में पढ़िएगा उसी की भाषा न भूलिए। और अंतिम में चलते चलते कह रहा हूँ कि अंतिम में कह रहे हैं कि भारत में बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए क्या क्या सावधानी जरूरी है। तो सावधानी सुनिए। कह रहे हैं कि भारत में बौद्ध धर्म के लुप्त होने का कारण यह नहीं रहा कि इसके सिद्धांत झूठे पाए गए या गलत साबित हुए, इसका कारण अलग है। सबसे बड़ी बात है कि बुद्ध धर्म को भारत में ब्राह्मणों ने अपने बाहुबल से हरा दिया, बाहुबल से हराया। यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग की चर्चा करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इस्लाम के आक्रमण से भी बौद्ध धर्म की हानि हुई, वहाँ पे हिंसा हुआ, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु मारे गए। और कंक्लूड करते हैं, अंतिम बात बस कह रहा हूँ, ज़्यादा आप लोग थक गए होंगे, कि अब इस्लाम से बौद्ध धर्म को खतरा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण से है। ये सब हमारे भिक्षुओं को मतलब बैठे हैं, इसलिए अवसर ले रहा हूँ बताने के लिए कि ब्राह्मण धर्म बुद्ध का सबसे ताकतवर विरोधी होगा। आपके सारे विरासत में कब्जा किया हुआ है, सारे विरासत। ब्राह्मण चाहे जो रंग धारण करे और चाहे जिस दल में रहेगा, वो रहेगा ब्राह्मण ही। ये बाबा साहब कह रहे हैं, भारत सरकार ने किताब छापा हुआ। इसका कारण यह है कि ब्राह्मण श्रेणीगत सामाजिक असमानता, ऊंच नीच में विश्वास करता है, जबकि धम्म समानता में विश्वास करता है। धम्म ब्राह्मण धर्म की जड़ें खोद डालता है। यही कारण है कि ब्राह्मणों को बुद्धिज्म से इतनी नफरत है। जी, ये मूल कारण है। और बहुत संभव है कि ब्राह्मण को बुद्ध धर्म की पुनर्वापसी का आंदोलन का नेतृत्व अगर दिया जाए, अगर हम बौद्ध भिक्षु ब्राह्मण बना ले, बुद्ध के ज़माने में था, उनके 75% अनुयायी ब्राह्मण थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण को नेतृत्व दिया जाए तो संभव है कि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल धम्म को नष्ट करने में या उसको दिग्भ्रमित करने में लगाएगा। इसलिए शिक्षित वही है जो अपने शत्रु को पहचानता हो। आपके शत्रु कौन है, पहले पहचान लीजिए। कौन आपकी विरासत, कौन आपकी हकमारी जो कर रहा है, जो रिजर्वेशन खा रहा है, जो सब खत्म कर रहा है, वही बौद्ध विहारों पर कब्जा भी कर रहा है और आपकी अस्मिता को नष्ट करने की तैयारी भी कर रहा है। जी, इसलिए कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर कि कम से कम हमारे आंदोलन के शुरुआती चरणों में उनको बाहर रखना चाहिए, शुरुआती चरण। और लास्ट में कहते हैं कि इसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी और पैसा भारत में कम है, न के बराबर है। इसलिए वो अपील करते हैं विदेशी लोगों से कि ये तमाम कार्य करने के लिए धन संग्रह करें और भारत की मदद करें। अब मैं समझता हूँ कि इतने साल में एक डॉक्टर अंबेडकर ही बोलते थे
कि हमने एक बड़ा मिडिल क्लास, लंबी तोंद वाला मिडिल क्लास हमने बना लिया है। तो मुझे लगता है कि पैसे की अब कमी नहीं होगी। कम से कम अंग्रेजी मीडियम के 10, 20, 50 स्कूल ही खोल लीजिए पूरे भारत में, कि वो आपकी मुक्ति अंग्रेजी के माध्यम से ही शुरू होगी। डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया लंदन यूनिवर्सिटी, वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े होते तो वो डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते, सूबेदार बने रहते ब्रिटिश फौज में। तो इसलिए अब बच्चों को अब बाबू बनाने से बेहतर है थोड़ा इंटेलेक्चुअल बनाइए, अच्छे बिजनेसमैन बनाइए, वकील बनाइए, पत्रकार बनाइए, सीए बनाइए। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई बैठे हैं इसमें? नहीं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगा तो हीरा चोर विदेश में घूमेगा, खीरा चोरी के आरोप में आपको जेल में ठेल देगा। सही कह रहा हूँ नहीं? तो आप बनाए ही नहीं, कुछ बनाए ही नहीं, खाली भीड़ है।